बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए अक्सर एक सलाह दी जाती है, दुनिया से कट जाओ, अकेले मेहनत करो। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? आज हम इसी प्रेरणा के जाल के पीछे का सच जानेंगे। इस समस्या को समझने के लिए चलिए सीधे किसी के अनुभव से जुड़ते हैं। ये शब्द एक ऐसे स्टूडेंट के हैं जो एक बहुत मुश्किल परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। ये जो अकेलापन है ना, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लाखों युवाओं की कहानी है जो सफलता की इस दौड़ में कहीं ना कहीं अकेलेपन के अंधेरे में खो जाते हैं। आइए इस अनुभव को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरा सोचिए, 1 साल की जबरदस्त तैयारी, दोस्तों से, परिवार से सबसे दूरी बना ली, दिनचर्या एकदम नीरस। सुबह उठो, पढ़ो, थोड़ा जिम चले जाओ और फिर से पढ़ो। शुरू में तो ये अनुशासन एक ताकत लगता है, फोकस एकदम कमाल का होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अकेलापन हावी होने लगता है। वही किताबें जो पहले ज्ञान का खजाना लगती थी, अब एक बोझ बन जाती हैं। ध्यान भटकने लगता है और फिर एक डर मन में घर कर जाता है, कहीं मैं अपनी काबिलियत तो नहीं खो रहा। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी मर्जी से इस मुश्किल रास्ते पर क्यों चलेगा? जवाब एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन भ्रामक मिथक में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो हमें यकीन दिलाता है कि महान सफलता का यही एकमात्र रास्ता है। और ये प्रेशर आता कहां से है? हमारे आसपास से ही। जैसा कि उस स्टूडेंट ने खुद बताया, टीचर्स, ऑनलाइन गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब यही तो कहते हैं, गायब हो जाओ, दुनिया से कट जाओ, बस अपने लक्ष्य पर फोकस करो। इससे सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बताया जाता है। और ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, चुपचाप मेहनत करो, तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। ये लाइन तो अनगिनत मोटिवेशनल वीडियोस में गूंजती है। ये इस बात को और पक्का करती है कि असली कामयाबी तो बस खामोशी में ही मिलती है। लेकिन हमें एक पल रुककर ये पूछना होगा कि इस खामोशी की असली कीमत क्या है। चलिए अब इस मिथक के नतीजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि दिमागी और प्रैक्टिकल दोनों ही तौर पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। ये स्लाइड एक बहुत ही जबरदस्त बात कहती है, जो पूरी अकेले मेहनत करो वाली सोच को चुनौती देती है। रेडिट पर किसी ने इसे बहुत अच्छे से कहा, हम जिसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी समझते हैं, यानी खुद को सबसे अलग कर लेना, हमारा दिमाग उसे एक सजा की तरह महसूस कर सकता है। ये कोई महान त्याग नहीं, ये खुद को दी गई एक तकलीफ है। और बस यहीं हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। अकेलापन सीधे सीधे उस मोटिवेशन को ही खत्म कर देता है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा एक और यूजर ने कितनी समझदारी से कहा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हम पर बिना शर्त के विश्वास करें। बड़े सपने अकेलेपन में नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम के साथ पूरे होते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई साइंस है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इस अकेलेपन में टूट जाते हैं? चलिए इसे थोड़ा साइकोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। चलिए थोड़ा मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ग्रिट। इसका मतलब सिर्फ होशियार या टैलेंटेड होना नहीं है। ग्रिट का मतलब है लंबे समय तक, मतलब महीनों या सालों तक किसी एक लक्ष्य के पीछे जुनून और लगन से पड़े रहना, तब भी जब चीजें मुश्किल हो जाएं। ये कामयाबी का वो राज है जो सिर्फ आईक्यू पर निर्भर नहीं करता। लेकिन सवाल है, ये ग्रिट आती कहां से है? ये जुड़ी है पहचान आधारित प्रेरणा, यानी आइडेंटिटी बेस्ड मोटिवेशन से। ये एक बहुत ही सरल सा आइडिया है। हम सबसे ज्यादा प्रेरित तब होते हैं जब हमारा काम हमारी पहचान से मेल खाता है, जब हमें ये लगने लगता है कि ये काम मुझे करना है से बढ़कर ये काम मेरे जैसा इंसान करता है। ये स्लाइड इस आइडिया के बिल्कुल सेंटर में ले जाती है। देखिए कि हम मुश्किल को कैसे समझते हैं। अगर कोई खुद को एक रनर मानता है, ये उसकी पहचान है, तो एक मुश्किल दौड़ का मतलब है ये जरूरी है, इससे मैं और मजबूत बनूंगा। लेकिन अगर कोई खुद को पढ़ाई लिखाई वाला नहीं मानता, तो उसके लिए एक मुश्किल स्टडी सेशन का मतलब होगा ये मेरे बस का नहीं है, ये तो नामुमकिन है। एक ही चुनौती पर मतलब बिल्कुल अलग। और बिल्कुल यही हुआ उस रेडिट यूजर के साथ। स्वभाव से वो एक सोशल इंसान थी। दोस्तों और लोगों के बीच रहना उसकी पहचान का हिस्सा था। जब उसने खुद को जबरदस्ती सबसे अलग कर लिया, तो उसकी पढ़ाई उसकी असली पहचान से टकराने लगी। इसलिए पढ़ाई की मुश्किल उसे जरूरी नहीं बल्कि नामुमकिन लगने लगी। और देखते ही देखते उसका सारा मोटिवेशन खत्म हो गया। तो इसका समाधान क्या है? अगर दुनिया से गायब हो जाना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। तो एक सेहतमंद रास्ता आखिर दिखता कैसा है? एक्सपर्ट्स ही तरीके सुझाते हैं। पहला, सपोर्ट मांगे। अपनी परेशानियां भरोसेमंद दोस्तों या परिवार से बांटें, क्योंकि ताकत बांटने से बढ़ती है।
दूसरा, खुद के प्रति दयालु बने, मुश्किल वक्त में खुद को कोसे नहीं। तीसरा, अपना नजरिया बदलें, किसी भी हार को अंत ना माने, उसे सीखने का एक मौका समझें। और चौथा, छोटे छोटे कदम उठाएं, एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें ताकि आप पर दबाव न बने। और आखिर में रेडिट पर कही गई ये बात मानो पूरी कहानी का सार बता देती है। उस कामयाबी का क्या मतलब जिसे बांटने के लिए कोई साथ ना हो। सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे अकेले हासिल किया जाए, ये एक सफर है और सफर में हम सफर जरूरी होते हैं। तो ये चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असल में लंबे समय तक टिकने वाली सफलता दिखती कैसी है? क्या वो अकेले में जीता गया कोई इनाम है या फिर उन लोगों के साथ साझा किया गया एक यादगार सफर है जो हमें आगे बढ़ाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।